नमस्कार दोस्तों, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1000 अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा सारा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन ये फॉर्म के लिए क्वालिफाई है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, सारा कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026। टोटल वैकेंसीज है दोस्तों 1000। स्टाइफन यहाँ पे ट्रेड वाइज आपको मिलेगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है स्टाइफन 12,300 रुपये है, ट्रेड वाइज है, वो हम आपको नीचे बता देंगे। सिलेक्शन मोड है, यहाँ पर आपकी कोई ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। यहाँ टोटली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यहाँ पे कोई एग्जाम होने वाली नहीं है। तो ये मौका आपके लिए काफी खास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन का आगे का कुछ सारा डिटेल। 1 जून 2026 से ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका अंतिम डेट है 10 जून 2026 तक आप ये ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। कौन है एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ पे? अगर आप ITI पास हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, तो यहाँ अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल मंथली स्टाइफंड आपको ट्रेड वाइज 9,600 रुपए से 12,300 रुपए तक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से इस ऑनलाइन सबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब देखते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम है सूरत महानगर पालिका, पोस्ट नेम अप्रेंटिस। टोटल यहाँ पे 1000 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। डिपार्टमेंट है रिक्रूटमेंट डिवीजन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ देख रहे हो 1000 पद। स्टाइफंड यहाँ पे 9,600 रुपए से आपको 12,300 रुपए तक मिलने वाला है। यह ट्रेड वाइज है, ट्रेड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी यहाँ पे ये कोई डिक्लेयर नहीं है, पर जनरली 1 साल से 2 साल तक यह ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन सबमिशन ही करना है। और आप इस बात का ध्यान में रखिए कि आप जब ऑनलाइन सबमिशन करते हो तो आपके पास NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें ऑनलाइन सबमिशन में फिल करना होता है। सिलेक्शन मोड यह टोटली पूरा मेरिट बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही है, यहाँ पे कोई एग्जाम होने वाली नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे यह है कि आपको NAPS पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको यहाँ पे बता दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है और यहाँ पे आप 1 जून 2026 से ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है इस सबमिशन का 10 जून 2026। एज अगर आप देखें तो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स 10 जून 2026 के अनुसार आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया होगा, वो हम आगे देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आपको एग्जाम के बाद इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे हमने आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे सारे ट्रेड्स है, यहाँ वैकेंसीज है, और इस ट्रेड वाइज कितना आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलने वाला है ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन वायरमैन आपका ट्रेड है तो यहाँ पे आपको टोटल 80 वैकेंसीज मिलती है। स्टाइफंड आपको पर मंथ 10,500 मिलने वाला है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आपका ITI ट्रेड इस ITI मीन्स इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिटर, फिर फिर आते सर्वेयर, फिर आते मैकेनिक। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड वैकेंसीज, स्टाइफंड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हो गया ITI के लिए। उसके बाद अगर आप 12वीं पास है तो आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी है यहाँ पे 40 और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा 12,300 रुपए। उसके बाद अगर आप BCom है तो यहाँ भी आप एज अकाउंट असिस्टेंट करके अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज है 160, स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको 12,300 रुपए पर मंथ। उसके बाद अगर आप BA BCA है तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी 117, स्टाइपेंड मिलेगा 12,300 रुपए पर मंथ। फिर आप BCom BBA है तो माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी 120 और यहाँ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 12,300 रुपए पर मंथ। फिर अगर आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन BA इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे आप PR असिस्टेंट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी 20 और यहाँ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 12,300 रुपए पर मंथ। इस तरह से पूरा 1000 वैकेंसी के लिए यह नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन के वक्त आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ITI और ऊपर दिए हुए कुछ पदों के लिए आपका कुछ बेसिक स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आप 1 से लेकर 9 तक इन जो ये ट्रेड्स यहाँ पे दी हुई है, इन ट्रेड में आपका ITI होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो 10 से ये 14 पदों के लिए आपका BCom, BA, BCA, BCom, BBA, BA इन स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगी एज लिमिट। दोस्तों यहाँ पे आपकी मिनिमम एज, आपकी मिनिमम उम्र 18 से 34 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको साथ में एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, यहाँ कोई एप्लीकेशन फीस का भुगतान आपको नहीं करना है, ये पूर्णतः फ्री है। आगे बढ़ते और देखते हैं क्या होगा सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों हमने आपको पहले बताया है यहाँ पे इस सिलेक्शन यहाँ पर कोई आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। यहाँ नो एग्जाम टेस्ट है, पूर्णतः आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे और आपके मेरिट बेस पे ही यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। मीन्स आप जिस ट्रेड में अप्लाई करते हैं उस ट्रेड के मेरिट पे ही यह सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेज 1 देखें तो आपको NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक, ये होगी आपकी पहली स्टेज। उसके बाद होगा आपका, उसके बाद आप अगर मेरिट में जो भी वो मेरिट बेस टेस्ट करते हैं, लिस्ट लगाते हैं, अगर वहाँ पे आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास सारे आपसे ट्रेड से रिलेटेड, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके कास्ट, आपकी इनकम, इन सारे से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब है, आप मेरिट में आ जाते हो, तो इसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, वह आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। इस तरह से आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अप्रेंटिस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पर इसकी खास बात यह है कि इसका आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप इसके बाद कोई अगर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पर अगर आपका ये अप्रेंटिस प्रोग्राम कंप्लीट पूर्णतः हो गया है तो आपको प्राधान्य दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। अगर आपको ऐसे कुछ नए नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ कुछ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।